तो 2021 की बात है जब शहर के आवारा कुत्तों ने किया था अपराध है। महाराष्ट्र के भीड़ जिले में कुत्तों के एक झुंड ने बंदर के बच्चे का बेरहमी से कत्ल कर दिया था, जिसके बाद बंदर खूंखार हो गए और ठीक 1 महीने बाद अपना बदला लेने के लिए बंदर लौट आए। जिधर भी कुत्ते नजर आते बंदर उनको मौत के घाट उतारते। इसके 1 महीने पहले बंदरों की 2 माओं ने मिलकर 250 कुत्तों के पिल्लों का भी खून किया था। वो कुत्तों के बच्चों को उठाकर छत से नीचे फेंक रहे थे। बंदर खूनी बन चुके थे। कुत्तों और बंदरों का गैंग वॉर छिड़ चुका था इस जिले में। इंसान परेशान था, ना कोई घर से निकल पा रहा था, ना कोई दफ्तर जा पा रहा था। क्या आप चाहते हैं कि हम उसी तरह का आतंक फिर से करें? हम जानते हैं कि हम आपसे जीत नहीं सकते, लेकिन हम भी जीना चाहते हैं। जीते जी मरना नहीं चाहते, इसलिए आपसे नहीं उलझ सकते। हमारे बिगड़े हुए हालात कभी नहीं सुलझ सकते। हम आपसे क्षमा चाहते हैं। जंगल हमारे लिए छोड़ दीजिए, हम भी अपना घर बसाना चाहते हैं। इस लड़की का नाम निधि है। इन्होंने की विधि है, बेजुबानों के लिए की इन्होंने पूजा है। इनके मन में बसता हनुमान पर नाम दूजा है। ये छत्तीसगढ़ की रहने वाली है। इनके जीवन की अपनी कहानी है, जिस वजह से ये बंदरों के जिंदा रहने की वजह बन गई। जमीन तो दूर, यहाँ तो 2 गज धूल भी कोई नहीं देता। वहाँ निधि के आश्रय में इनके जीने की जगह बन गई। निधि दर्द से भी महंगी दवा बन गई। चोट की जगह सफा हो गई, दुख दर्द की तरह खफा हो गई। बेजुबानों के सीने की जो जलन थी, लंबे समय से चुभ रही जो चुभन थी। की जो कच्ची काली थी, थोड़ी सी चंचलता मन में भरी थी। शैतानी नजरों ने देखा जो उसको, घर जाते रास्ते पे सहमी पड़ी थी। ये ऐसी कहानी है सबको बतानी है, ना कोई राजा है ना कोई रानी है। कलयुग है आया ये उसकी निशानी है, कलयुग है आया ये उसकी निशानी है। सत्ययुग का जो राक्षस था रावण, वो कलयुग के है राम के बराबर। उस राक्षस ने तो सीता उठाई थी, पर उसकी इज्जत पे आँच ना आई थी। आज फिर कलयुग में दुर्गा को आना पड़ेगा, लड़की पे डाले जवान उसे काट दिखलाना पड़ेगा। शैतानों की ताकत इंसानियत की हार है, जिन पे तो होना प्रहार है। छत्तीसगढ़ बिलासपुर की रहने वाली निधि तिवारी बीमार से लेकर बुजुर्ग जानवरों की ठीक करती है बीमारी। बिलासपुर में रहने वाली इस लड़की ने अपने खर्च से जानवरों के रहने की व्यवस्था की है। इनका कहना है कि जिस तरह माँ बाप अपने बच्चों की सेवा करते हैं, उसी तरह बेजुबानों की भी देखरेख करनी चाहिए। निधि घर में सबसे छोटी है। सभी घर वाले उसका दुलार करते हैं। रेस्क्यू किए जानवरों का जिस तरह निधि ख्याल रखती है, उसे देखकर परिवार वालों का मन पसीज जाता है। ये जो मंकी आप देख रहे हैं, इसे इतनी बुरी तरह से करंट लगी हुई है। इसका ये एक हाथ बस अलग होने ही वाला है, और ये दूसरा हाथ है वो भी अलग हो जाएगा। इसका ये दोनों हाथों से कभी इस्तेमाल नहीं कर पाएगा अपना ये दोनों हाथ। और इतने प्यारे जीव होते हैं ये, भगवान जी का रूप इन्हें माना जाता है। तो हम भगवान जी की पूजा तो करते हैं हमेशा, पर इनके लिए कुछ क्यों नहीं सोचा।